तो आज हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परपथीय नियम। तो आप सभी को मेरे लर्न विथ अनुराग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पाँच अंक में आता है। 5 अंक में आता है तो आज हम इसका देखने वाले हैं। तो चलो इसको देखते हैं। देखने के लिए हम पहले हम इसका एम्पियर का परपथीय नियम जो है इसका लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी बंद वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इससे क्या हम लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इंटू में डी, इसका रेखीय जो समाकलन है वो बराबर होता है I इंटू में म्यू नॉट। I धारा I के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इसी को हम एम्पियर की परिभाषा, इसी को हम एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। अब चलो इसकी हम उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति इसकी हम देखने वाले हैं। ये जो सूत्र है कैसे आया है यहाँ पर, तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम पहले कागज़ का तल लेंगे। कागज़ का ये मान लो सरफेस है, कागज़ का तल है। इससे बनाने के लिए पहले हम डंडी खींच लेते हैं। एक धारामापी चालक खींच लेते हैं। धारामापी चालक खींच लिए और इस पर एक वृत्त बना दिए। मतलब ये धारामापी चालक है, इसका एक तल ये है x है, ये y है और इसकी त्रिज्या जो है ये r है। और ऐसे एक b यहाँ पर जो है ये b वेक्टर है, तो ये dl है, ये p है। तो p पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है और इसमें धारा क्या बह रही है? I बह रही है। तो चलो हम इसको लिखते हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे एक कागज़ के तल पर एक कागज़ की तल पर एक धारामापी चालक X तथा Y है, X तथा Y है। इसमें एक धारा I प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसकी जो त्रिज्या के R है उसका केंद्र क्या है? O है। तो इसको भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसकी त्रिज्या R व केंद्र O है। केंद्र क्या है?
O है। तो हमें P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखो dl की और b वेक्टर की जो दिशा है वो समान है, b वेक्टर इंटू dl की दिशा समान है। तो इसको हम क्या लिखते हैं इसी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र P वह चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है म्यू नॉट इंटू में 2π/I/R। इसी को हम क्या देखते हैं समीकरण एक दे दिए। अब इसके लिए मतलब ये अर्ध चक्र के लिए है, जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र है ये अर्ध चक्र के लिए। तो हम संपूर्ण के लिए निकालते हैं, तो लिखेंगे संपूर्ण के लिए तो संपूर्ण के लिए क्या होगा, संपूर्ण के लिए होता है b वेक्टर का रेखीय समाकलन होता है b टू dl cos थीटा, b इंटू dl cos थीटा। अभी हमने बताया कि जो ये dl है और b वेक्टर की दिशा जो है वो समान है। तो दिशा समान होने के कारण इसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाए। तो इसको लिखते हैं अतः यहाँ पर b वेक्टर और dl की जो दिशा है b वेक्टर इंटू dl की दिशा समान होने के कारण थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसको हम रखते हैं इस पर। तो b वेक्टर इंटू में dl क्या हो जाएगा b वेक्टर इंटू dl में cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का चूँकि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये सब हम जानते हैं। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसको भी हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा b वेक्टर इंटू में dl बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखते हैं b इंटू में dl में b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, b की वैल्यू है देखो यहाँ पर दी गई है म्यू नॉट अपान में 2π/I/R। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे b वेक्टर इंटू में dl बराबर में हो जाएगा ये b का मान क्या है म्यू नॉट अपान में 2π इंटू में I/R। इसको लिख लेंगे इंटू हो जाएगा dl। तो फिर लिखेंगे b वेक्टर इंटू में dl बराबर म्यू नॉट, ये अचर है, अचर को हम बाहर कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपान में 2πI/R हो जाएगा। इसका रेखीय समाकलन हो जाएगा dl का। तो चूँकि dl का मान होता है वृत्त के लिए होता है 2πR, संपूर्ण के लिए होता है। तो इसको रख देंगे b वेक्टर इंटू में dl बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 2πI इंटू में R, और dl की वैल्यू यहाँ पर रख दें 2πR। तो 2π से 2π कट जाएगा, R से R कट गया। तो अभी हम देखते हैं ये जो b वेक्टर इंटू dl की वैल्यू क्या आ गई I इंटू में म्यू नॉट। इसी को हम कहते हैं एम्पियर का परपथीय नियम का निगमन। एम्पियर के परपथीय नियम का निगमन यही हो गया, और यही हमें सिद्ध भी करना था, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो इसे हम लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव कर देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ भाई लोग इसको बहुत ही सपोर्ट कीजिए भाई इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। तो एक लाइक और शेयर एक कमेंट जरूर करते हुए जाइए। धन्यवाद।